My name is Pooja. I am going to continue my lecture on organic chemistry. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. आज हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? क्लास 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. ये चैप्टर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कौन से एलिमेंट के बारे में स्पेशल स्टडी की थी? कार्बन. मैंने ये आपको बताया था इसका टेट्रावैलेंट नेचर होता है. साथ साथ हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. हमने जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ हो गई, CH के साथ इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो गई, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब के बारे में स्टडी किया था. साथ साथ हमने क्या स्टडी किया था कि हमने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि हम अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे किया था? हमने 2D में किया था, 3D में किया था. 2D में भी फिर हमने 3 टाइप से किया था. एक तो कंप्लीट, first one is complete, second one is condense and the third one is bond line. क्या किया था? bond line. और 3D रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि कार्बन 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में होंगे, एक हाइड्रोजन अबो द प्लेन और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन. बिलो द प्लेन वाले को क्या बोलते हैं? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, या फिर क्या बोल सकते हैं? बिलो द प्लेन. इसको क्या बोलते हैं? अबो द प्लेन या फिर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. ये कुछ बातें थी कार्बन के बारे में जो हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज हम क्या कंटिन्यू करेंगे कि आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. हमें आज हम सब क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन. हमें क्या नीड पड़ी कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास क्या है? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे रिसर्च चलती है और उनकी हमें स्टडी करनी होती है. अब सारे कंपाउंड्स को इकट्ठे लेने की बजाय हमारे लिए बेटर होता है कि हम उनको जिनकी सेम प्रॉपर्टी है उनको एक कैटेगरी में रख लें, या जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनको एक साइड रख लें, और जिनका डिफरेंट है उनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लें. तो इससे हमारी स्टडी और रिसर्च काफी ईजी हो जाती है. इसलिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है. तो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन. क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन. क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन. अब कार्बन स्केलेटन, स्केलेटन या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप, कि कार्बन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे पहले हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज ए साइक्लिक. क्या बोला जाता है? ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. और सेकंड वन इज साइक्लिक. साइक्लिक एज द नेम इंडिकेट, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? क्लोज्ड रिंग. क्या देते हैं हम इसको दूसरा नाम? क्लोज्ड रिंग. ए साइक्लिक को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? ओपन चेन. क्या दिया जाता है? ओपन चेन. जैसे मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँ ओपन चेन का, मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3. इस टाइप से मैं कोई भी चेन लिख दूं जो ओपन है, चाहे मैं इसमें ब्रांचिंग भी करा दूं फिर भी है तो ओपन ही, तो उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये तो हो गया ए साइक्लिक का एग्जांपल. अब साइक्लिक में कैसे है? मैंने बोला क्लोज रिंग है, तो ये बना दी मैंने अपनी 3 मेंबर्ड की क्लोज रिंग. इसको क्या बोलूंगी? साइक्लोप्रोपेन. नोमेनक्लेचर में आपको बताऊंगी, नेमिंग लिखना. अभी समझना है कि कितने टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. ये मैंने बना दी 4 मेंबर्ड रिंग. ऐसे ही मैं बना सकती हूँ 5 मेंबर्ड रिंग. ये बना दी मैंने 6 मेंबर्ड रिंग. ऐसे 7 8 मेंबर्ड रिंग बना सकती हूँ. तो उसको हम क्या बोलेंगे? किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? उसको साइक्लिक में. अब आगे फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. जो हमारी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में. कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं? 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक. क्या है? फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक. क्या बोलते हैं हम फर्स्ट वन को? होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक. क्या बोला जाता है इसको? कार्बोसाइक्लिक.
एंड द सेकंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक। सेकंड वन क्या है हमारा? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब है डिफरेंट एटम होगा कोई, मतलब कार्बन चेन तो होगी, साथ साथ उसमें कोई डिफरेंट एटम होगा। जैसे मैंने ये बना दिया, मैंने कार्बन को रिप्लेस किससे कर दिया? अब जैसे यहाँ पे देखो आप, पहले कार्बन था, मैंने इस कार्बन को हटा के क्या लगा दी? ऑक्सीजन। ये क्या होता है? फ्यूरान। ऐसे ही मैंने ये बेंजीन रिंग थी, उसका एक कार्बन हटा के क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? पीरिडीन। तो इस टाइप से आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या करेंगे हम? होमोसाइक्लिक में हम हेट्रो एटम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? हेट्रो एटम्स को अपने इंक्लूड नहीं करेंगे। होमोसाइक्लिक में क्या कंसीडर करेंगे हम? जैसे मैंने हेट्रो में बताया कि हम कोई डिफरेंट एटम लेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। सल्फर भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं सल्फर लगा दूं, इस टाइप से कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। पर जो होमोसाइक्लिक है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। इसमें इसका मतलब इसमें सारे एटम क्या होंगे? कार्बन ही होंगे। जैसे मैंने ये बना दिया, कुछ भी बॉन्ड लगा दूं यहाँ पे, ना भी लगाऊं चाहे, तो सारे एटम्स क्या है मेरे पास? ये भी कार्बन, ये भी, ये भी, ये भी, सारे एटम्स क्या है? कहने का मतलब कि कार्बन से क्या मैंने कोई अदर एटम इंट्रोड्यूस किया है कार्बन को छोड़ के? नहीं। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? होमोसाइक्लिक। अब हम आगे बढ़ेंगे कि होमोसाइक्लिक को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। किसको कैटेगराइज करते हैं हम फर्दर? होमोसाइक्लिक को। होमोसाइक्लिक को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक। क्या बोला है मैंने? फर्स्ट वन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेकंड कैटेगरी मैंने कौन सी बोली है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक को कैटेगराइज कर रहे हैं, मैंने बोला है एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक के नीचे मैं लिख रही हूँ कि डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। क्या लिखा है मैंने? डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। और ये मैंने इसका यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि हक्कल रूल होता क्या है, किस बेसिस पे मैंने बोला है कि ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करते। हक्कल रूल को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हक्कल रूल से हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। क्योंकि मैंने इसमें बोला ना कि हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसको मतलब ये कंपाउंड्स क्या है? एरोमेटिक नहीं है। और जो यहाँ पे कंपाउंड्स लिखूंगी वो क्या होंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं? दैट फॉलो हक्कल रूल। क्या करते हैं वे? हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। इसी बेसिस पे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्दर। फर्स्ट वन इज बेंजोइड। फर्स्ट वन इज बेंजीनोइड and the second one is non-benzenoid. Non-benzenoid. Non-benzenoid। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको मैं अभी डिटेल से बताऊंगी। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे। सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया ए साइक्लिक, या फिर हम बोल देते हैं ओपन चेन। इस टाइप से मैंने ये ओपन चेन बना ली। साइक्लिक में हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड रिंग होगी हमारे पास, किसी टाइप से भी क्लोज्ड रिंग हो सकती है, 5 मेंबर, 3 मेंबर, इस टाइप से। फिर साइक्लिक को मैंने फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक एंड द सेकंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में होमो का मतलब होता है सेम, मतलब सेम एटम होगा मेरे पास, या तो कार्बन ही होंगे सारे। क्या होता है इसका मतलब? इसमें सारे कार्बन। हेट्रो का मतलब होता है कोई डिफरेंट एटम इंट्रोड्यूस करना, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन करा दिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन करा दिया है, तो ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक को मैंने फर्दर डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक, सेकंड वन इज एरोमेटिक। और इनको मैंने कैसे फर्दर डिफरेंशिएट किया है कि ये तो हक्कल रूल फॉलो नहीं करता और ये हक्कल रूल फॉलो करता है। और फिर मैंने एरोमेटिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड।
अब मैं अपना ये वाला क्वेश्चन आप सबको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने होमोसाइक्लिक के बेसिस पे किस टाइप से कैटेगराइज किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक को फर्दर कैसे कैटेगराइज किया, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। एलिसाइक्लिक के बारे में मैंने एक बात बोली थी कि डू नॉट फॉलो हक्कल रूल, डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। तो हक्कल रूल क्या होता है, अब ये समझना है आपको पहले हक्कल रूल क्या होता है। हक्कल रूल के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, वो तो है ही क्योंकि हम होमोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं। साथ साथ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड हम किस टाइप से बोलते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड। और लास्ट इसका मेन क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता। क्या मतलब है, जैसे ही मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगी मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 1 पुट करूंगी, 4 into 1 1, 4 plus 2 6, 2 पुट करूंगी कितना आ जाएगी 10, ऐसे सोन चलती रहेगी। मतलब जो भी मेरे पास साइक्लिक रिंग दे रखी होगी उसमें अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 6 पाई है, 10 है, और n की वैल्यू जो पुट करती जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग अगर मेरी वैल्यूज आ रही हैं तो वो मॉलिक्यूल हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। साथ साथ वो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेटेड होना चाहिए। तो ये थी कंडीशन। अब जैसे मैंने एलिसाइक्लिक में मैंने ये कंपाउंड ले लिया, अब आप इसे क्या कहेंगे, अब आप देखेंगे कि मैं बोलोगे मैम इसमें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा, पर क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है, क्या आपको डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, उसके बाद कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। साइक्लिक तो माना कि है ये कंपाउंड, पर ये कार्बन जो बच गए हैं ये सारे क्या है, sp3, और sp3 हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ओनली sp2 कार्बन ही हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये ध्यान देना है, इजी तरीका होता है पता लगाने का। अगर आपके मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन है तो वो प्लेनर हो ही नहीं सकता। तो इसका तो एग्जांपल ये हो गया, मैंने बता दिया आपको एलिसाइक्लिक का। अब एरोमेटिक में क्यों बोल रही हूँ, जैसे ही मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ बेंजीन, क्या एग्जांपल लिया है मैंने, बेंजीन। अब इसमें मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लगा देती हूँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे मॉलिक्यूल में है, हाँ मेरे पास है। क्या मेरा मॉलिक्यूल साइक्लिक है, हाँ मेरे पास साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेटेड भी है। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है, क्योंकि सारे ही जो कार्बन हैं, जितने भी कार्बन यहाँ पे हैं 6 कार्बन, ये सारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होते हैं, प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। तो इसका मतलब ये कंपाउंड को मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एरोमेटिक है। आपको पता चल गया कि एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है, वो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी ये कंडीशंस होती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अब मैंने एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया है बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मेन मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग होगी ही होगी, उसमें बेंजीन रिंग होगी ही होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जांपल, ये क्या है, नेफ्थलीन, किसका स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, नेफ्थलीन का। क्या ये कंजुगेटेड है, सबसे पहले देखते हैं हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या साइक्लिक मॉलिक्यूल है आपको, हाँ साइक्लिक मॉलिक्यूल है। आप कंजुगेशन देख लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, किसी भी टाइप से जाओगे आप कंजुगेशन शो करता है ये वाला मॉलिक्यूल। और हर एक कार्बन sp2 है तो प्लेनर भी है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, सिग्मा नहीं। 2 4 6 7 8 9 10, क्या 10 मेरे पास आ रहा है, हाँ मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया मेरे पास। क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब ऐसे मैंने नॉन बेंजीनोइड दे रखा है। नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या है, उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, बेंजीन रिंग। उसका एग्जांपल देती हूँ आपको एक,
ये किसका एग्जांपल है? नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स का। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलोन। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रोपोलोन। ये है नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स का एग्जांपल। तो ये होती है हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट। हम पढ़ चुके हैं कि किस टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। एलिसाइक्लिक किया फर्दर, सबसे पहले हमने क्या किया था? एलिसाइक्लिक, जिसको हम बोलते हैं ओपन चेन। फिर दूसरी साइड हमने क्या किया? क्लोज साइक्लिक, जिसको हम बोलते हैं क्लोज चेन। फिर साइक्लिक को हमने फर्दर क्लासिफाई कैसे किया था? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो आते ही हम समझ जाएंगे कि कोई डिफरेंट एटम होगा कार्बन को छोड़ के। जैसे ही होमोसाइक्लिक आया, उसको हमने दो कैटेगरी में फिर फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन क्या थी? एलिसाइक्लिक, जो कि हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। सेकंड वन क्या थी? एरोमेटिक, जो कि हक्कल रूल को फॉलो करेगा। फिर एरोमेटिक को फर्दर कैटेगराइज किसमें कर दिया? बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड बेंजीन रिंग शो करेंगे, नॉन बेंजीनोइड में हमारे पास बेंजीन रिंग की अब्सेंस होगी। तो ये थी क्लासिफिकेशन कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे। अब हम प्रोसीड करते हैं। अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब तक तो हमने क्लासिफाई किया था उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, इस टाइप से हम क्लासिफाई कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि और किस टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ये आपकी इजीनेस के लिए है, क्योंकि यही बातें आगे आपके चैप्टर में यूज होने वाली है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे? अब मैं यहाँ लिख देती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही मैं क्या लिख सकती हूँ? ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन की वैलेंसी तो हम पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने कैटेगराइज किया है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव के बेसिस पे हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, हेलो एल्केन्स एंड सेकंड वन इज हेलो एरीन्स। क्या लिखा है मैंने? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में पहले पढ़ लेते हैं किस टाइप से करते हैं। हेलो का मतलब होता है हेलोजन एटम। आर ग्रुप में शो कर रही हूँ कितनी भी लंबी कार्बन की चेन ले लूं, उसके साथ एक्स में शो कर रही हूँ हेलाइड ग्रुप के लिए। किसके लिए? हेलाइड ग्रुप के लिए। कि मेरे पास आर से कोई हेलाइड ग्रुप अटैच है ओपन चेन में, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? हेलो एल्केन्स। उसी टाइप से इसमें सेकंड क्लासिफिकेशन होती है हेलो एरीन्स। क्या होती है? हेलो एरीन्स मतलब कोई साइक्लिक रिंग के साथ में मैं अपना कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर दूं, तो वो क्लासिफिकेशन कौन सी आ जाएगी? हेलो एरीन्स। ये पर्टिकुलर एक चैप्टर है क्लास 12th में, जो आप आगे पढ़ेंगे। कंप्लीट हेलो एल्केन्स के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, उनकी प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ेंगे क्लास 12 में। यहाँ पे तो पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स होते क्या है और हेलो एरीन्स होते क्या है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने लिखा है ROH। ये OH ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोहल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्कोहल्स। अब सेकेंड वन मैं लिख रही हूं ROR। R है कार्बन चेन। R किसको डिनोट कर रहा है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। R डिनोट कर रहा है कार्बन चेन को। किसको डिनोट कर रहा है? कार्बन चेन को। R किसकी नोटेशन है? कार्बन चेन की। मेरी यहाँ पे कितने भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है, सिंगल कार्बन की हो सकती है या मल्टीपल कार्बन की चेन हो सकती है। जो ये ROR जिसमें कार्बन, उसके बीच में ऑक्सीजन, फिर से कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं उस कंपाउंड को? ईथर। ये नोटेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही हम IUPAC नेमिंग में यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वन मैं लिख रही हूँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या लिखा है मैंने? कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम दो मेनली पढ़ते हैं। क्या क्या? RC डबल बॉन्ड OH। जो ये वाला ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मेरे कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको मैं बोलूंगी एल्डेहाइड।
क्या बोलूंगी इसको मैं? एल्डेहाइड। क्या बोलूंगी? एल्डेहाइड। वहीं इस हाइड्रोजन ग्रुप को अगर मैं किसी R ग्रुप से ही रिप्लेस कर दूं तो इसको मैं बोलूंगी कीटोन। क्या बोलूंगी इसको मैं? कीटोन ग्रुप। फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O OH। जो ये वाला ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं एसिड ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कहने का मतलब क्या है कि मैं इस OH ग्रुप को किस किस ग्रुप से रिप्लेस कर सकती हूँ। देख लेते हैं किस ग्रुप से रिप्लेस कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं रिप्लेस करती हूँ, नाइट्रोजन मैं अलग से पढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने R C डबल बॉन्ड O, OH था ना मेरे पास यहाँ पे, OH। अब इस OH को रिप्लेस कर दिया मैंने Cl से। किससे रिप्लेस कर दिया? Cl। इसको हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको हम? एसिड क्लोराइड। ऐसे ही जो मेरे पास ये OH ग्रुप था, इसको मैंने OR से रिप्लेस कर दिया है। ध्यान देना है, OR। अब जो ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, इसको हम बोलते हैं एस्टर। कौन सा ग्रुप बोला जाता है इसको? एस्टर बोला जाता है। ऐसे ही जो मेरे पास ये R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, अब इस ग्रुप को मैंने, इसमें जो हाइड्रोजन था OH का, हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया है C डबल बॉन्ड OR ग्रुप से। इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे एक क्लासिफिकेशन और रह गई है। ये तो एसिड क्लोराइड आपको समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। OH आता है तो अल्कोहल, OR आएगा तो ईथर। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन कौन से आएंगे? एल्डेहाइड एंड कीटोन। हाइड्रोजन है तो एल्डेहाइड, R ग्रुप है तो कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो RC डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्या क्या हैं? OH को Cl से रिप्लेस कर दिया तो एसिड क्लोराइड, OR से कर दिया तो एस्टर, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप से कर दिया तो एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे ही अगर मैं इस Cl को NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो क्या बोलेंगे इसको? एसिड अमाइड। क्या बोलेंगे इस ग्रुप को? एसिड अमाइड। तो ये था ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन। अब हमारा एक बच गया है, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स। क्या बच गया हमारा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग में हम क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहले मैंने R NH2, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। अब मैंने लिख दिया R NH, और एक हाइड्रोजन को फिर से मैंने R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो इसको क्या बोलूंगी? सेकेंडरी अमीन। क्या बोलूंगी इसको? सेकेंडरी अमीन। अब जो मेरे पास एक हाइड्रोजन बचा, उसको भी मैंने R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी? R3N को टर्शरी अमीन। क्या बोलूंगी? टर्शरी अमीन। साथ साथ और क्या पढ़ेंगे नाइट्रोजन वालों में? RNO2। क्या पढ़ेंगे? RNO2, मतलब जो भी कार्बन चेन है उसके हाइड्रोजन को मैंने NO2 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको, इसे ध्यान देना है। मेरे पास है ये CH4, CH4 को मैंने ऐसे लिख दिया है, अब भी तो CH4 ही है। इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे? NO2 से। इसी टाइप से मैं दिखा रही हूँ कि RNO2 नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इनको? नाइट्रो कंपाउंड्स। RCN नाइट्राइल कंपाउंड्स या साइनाइड कंपाउंड्स। क्या बोल सकते हैं इनको? साइनाइड कंपाउंड्स।
अब कैसे लिंकेज, अब तो मैंने कार्बन की कार्बन के साथ दिखाई है, अब मैं लिख सकती हूँ नाइट्रोजन से भी दिखा सकती हूँ, इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड कंपाउंड, आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। तो ये थी कुछ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कौन से कंपाउंड्स होते हैं या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन से कंपाउंड्स होते हैं। इससे पहले मैंने हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स भी आपको बताई है, साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स बताए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो हम प्रोसीड कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होती क्या है, किसको हम कहेंगे कि ये होमोलोगस सीरीज में है मॉलिक्यूल? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स series of compounds in which adjacent member differ by CH2 यूनिट। किससे डिफर करता है? एक CH2 यूनिट से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर कर। तो हमने होमोलोगस सीरीज की क्या डेफिनेशन लिखी है? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय अ CH2 यूनिट। मतलब किसका डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें? CH2 यूनिट का। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप। मतलब जिन भी यूनिट्स को हम देखेंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। और यहाँ हम क्या कह सकते हैं, जैसे CH2 कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 और 2 का 2। यहाँ हम कह सकते हैं 14 मास यूनिट से वो डिफर करेंगे। कितने मास यूनिट से डिफर करेंगे? 14। एज इट इज मास है ना CH2 यूनिट का। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, CH3OH, नेक्स्ट मैंने लिखा है CH3CH2OH। क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है? हाँ सेम है। दोनों में कार्बन चेन है, पर डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? ध्यान से देखोगे तो एक CH2 यूनिट है तो एक्स्ट्रा है इस वाले मॉलिक्यूल में। एल्केन्स का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। ये भी ना देखो तो मुझे बस ये डेफिनेशन पता है कि होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स जो है वो CH2 यूनिट से हमारे डिफर करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल में दिखाया CH3OH, ऐसे ही मैं क्या लिख सकती हूँ? CH3CH2OH। तो डिफरेंस किस चीज का आया? CH2 यूनिट का। मैं कोई भी मॉलिक्यूल ले लूँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लूँ, चाहे मैं फंक्शनल ग्रुप COH ले लूँ या NO2 ले लूँ। चलो NO2 ले लेते हैं, अब देखते हैं एग्जांपल अपना। अब मैंने इस कार्बन चेन को भी इंक्रीज कर दिया, CH3CH2NO2। अब ये एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ आपको। क्या ये एक होमोलोगस सीरीज है? क्या कहेंगे आप? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो CH2 है, एक CH2 एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3 एक CH2, पर डिफरेंस तो एक CH2 यूनिट का ही आना चाहिए ना। और यहाँ पे कितने डिफरेंस आ रहा है? 2 CH2 यूनिट का। इसका मतलब ये एक होमोलोगस सीरीज नहीं है। वहीं अगर मैं इसका एक CH2 रब कर दूं, क्या कर दिया? एक CH2 को रब कर दिया और इस टाइप से दिखा दूं, तो अब क्या है? ये होमोलोगस सीरीज है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज होती क्या है। अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज नोमेनक्लेचर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नोमेनक्लेचर में भी हम क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेमिंग एंड कॉमन नेम। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग। ये हम अपने फर्दर वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।